हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधान परिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा के सदस्य, इसको करते हैं विधानसभा के सदस्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा तथा विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है। जैसे संविधान प्रक्रिया, नियमों एवं स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से ही 2 सदस्यों को क्या करते हैं, अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। एक को चुनते हैं अपना अध्यक्ष और दूसरा होता है एक उपाध्यक्ष। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 78 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक, राज्य विधानसभा के सदस्य ही क्या होते हैं, राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो देखिए। परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 पर निर्धारित की गई है, या परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। परिषद के सदस्यों को कुल सदस्य संख्या का 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और डी ऑप्शन देखिए, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राइट आंसर होगा ए, बी, सी। इसका डी ऑप्शन गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने 1/3 से अधिक नहीं होंगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से भी कम नहीं होगी। और परिषद में सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 और सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा 1/6 सदस्य को क्या करते हैं, राज्यपाल जी मनोनीत करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। आर्टिकल नंबर 172 के 2 के तहत राज्य विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्य विधान परिषद की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 171 में इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया है। विधान परिषद के अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल पूछा जाए तो कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह विघटित नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। किंतु विधान परिषद को अगर हम हटाना चाहें, किसी राज्य से इसको समाप्त करना चाहे तो इसको समाप्त किया जा सकता है, इसका विघटन नहीं होता है ना। तो यह स्थायी सदन है, किंतु इसे राज्यों से क्या किया जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है, हमेशा के लिए इसको हटाया भी जा सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होती है, तो इसके 1/3 से अधिक नहीं होती। आर्टिकल नंबर 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होती। स्थानीय स्वशासन देखिए। भारत में स्थानीय निकाय के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, खुसरो समिति, केवल 1, 2 या केवल 3? तो इसका राइट आंसर होगा एक तो बलवंत राय समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, और एक था अशोक मेहता समिति। सबसे पहले यही आया था, बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में आया था, ठीक है, सबसे पहले आया था बलवंत राय। फिर दूसरे नंबर पर आया था अशोक मेहता समिति, ठीक, ये कब आया था, 1977 में आया था। फिर आया था GV राव समिति, 1985 में आया था। और LM सिंघवी समिति आया था 1986 में। PK थुंगन समिति आया था 1988 में, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर ही ग्राम पंचायत की क्या की गई थी, ग्राम पंचायत को 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था।
ठीक, ये कितनी स्तरीय व्यवस्था थी? 3 स्तरीय। इसको कौन लेकर आए थे? बलवंतराय मेहता समिति। कब का था ये? 1957 का है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, और फिर दूसरे नंबर की समिति थी अशोक मेहता की समिति। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष खालिस्तान अधिनियम किया गया था। इसको कब किया गया था? 2008 में किया गया था। भारतीय विधि आयोग ने अपनी को उनके घर के निकट तक के त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत विधेयक 22 दिसंबर को संसद द्वारा इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 को आया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो जिसके तहत किसके अधिक जनसंख्या सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया था। तो कितनी जनसंख्या पर किया गया था ये? 20 लाख की जनसंख्या पर किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने हेतु तो उस राज्य में लगभग कितनी? तो 20 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में जोड़कर इसको आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत है? इसको 243 में है। 243 से 243 ओ तक है, ठीक है, 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल इसमें शामिल हैं। फिर आता है 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 9B के प्रावधानों को रद्द कर दिया और भाग 9B के से संबंधित है। तो कौन सी है? सहकारी समिति। 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9B को इसको जोड़ा गया था, जिसमें समितियों का प्रावधान किया गया था। जिसमें इन समितियों का क्या किया गया था? सहकारी समिति का प्रावधान किया गया था। कार्य सहकारी समिति सस्ते ऋण के लिए उपलब्ध कराने और निर्बल वर्गों को सम्मिलित करना और उनकी अंश पूंजी में क्या किया? विनियोजित ऋण देने के लिए कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संग्रहण और उनकी उपज का अच्छे मूल्य में क्या करना? सहयोग प्रदान करना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 33। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के खालिस्तान अंतिम व्याख्याकार है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याकार है। इनका निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है। उसे पूर्णतः अनुच्छेद 131, 132, 133 से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सारी की प्लेलिस्ट बन चुकी है सारी क्लासों की, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।